फोरम फॉर ओलंपियाड एनर्जी वेलकम्स यू टू लर्न विद अस। आज का हमारा सेशन 3 है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोस। सेशन 2 में हम लोगों ने लर्न किया था आइडेंटिटी साइन ऑफ 90 इंटू के प्लस माइनस थीटा, जहाँ पर के दो वैल्यूज होते थे, के इवन है या के ओड है। ये केसेस हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए थे। वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स का केस भी आया था। उसके बाद हमने आइडेंटिटी साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी को डिटेल में समझा था। देन उसके बाद कोस ऑफ ए प्लस बी, कोस ऑफ ए माइनस बी। देन टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी। साइन ऑफ 2 थीटा, कोस ऑफ 2 थीटा एंड टेन ऑफ 2 थीटा। इन आइडेंटिटी को समझा था हम लोगों ने, और इनका हमने यूज को भी समझा था कि इन जेई प्रॉब्लम्स हम इनको कैसे यूज करेंगे और ये हमें जेई के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे हेल्प करेगा। सेशन 2 हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, इन आइडेंटिटी से। सेशन 3 इन्हीं आइडेंटिटी से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा पहला केस है, पहला क्वेश्चन है, वो क्या है? इफ टेंजेंट ऑफ एल्फा इक्वल टू के अपॉन के प्लस 1 एंड टेंजेंट ऑफ बीटा 1 डिवाइडेड बाय 2k प्लस 1, फाइंड एल्फा प्लस बीटा। फाइंड एल्फा प्लस बीटा। देखिए, हमें टेंजेंट ऑफ एल्फा गिवन है, हमें टेंजेंट ऑफ बीटा गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एल्फा प्लस बीटा। यहां से देखिए, टेंजेंट ऑफ एल्फा प्लस बीटा, दिस इज टेंजेंट एल्फा प्लस टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेन एल्फा टेन बीटा। अब यहां से देखिए, टेंजेंट ऑफ एल्फा क्या है? के अपॉन के प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 1 अपॉन 1 माइनस के अपॉन के प्लस 1 एंड 1 अपॉन 2k प्लस 1। नाउ हम लोग यहां पर एलसीएम ले लेते हैं। जो न्यूमिनेटर में हमारे पास एलसीएम बना वो क्या बना? k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1। 2k प्लस 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, k टाइम 2k प्लस 1 एंड k प्लस 1। और जब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, ये अगेन क्या बनेगा? k प्लस 1 2k प्लस 1, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, k प्लस 1 2k प्लस 1 एंड माइनस k। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहां पर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास जो न्यूमिनेटर है ये बनेगा 2k स्क्वायर प्लस 2k, 1k एंड 1k प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर बना 2k स्क्वायर, k प्लस 2k 3k प्लस 1 माइनस k। तो ये वैल्यू हमारे पास बनी 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर भी 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ये कैंसिल। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 1। यदि हमारे पास टेंजेंट ऑफ एल्फा प्लस बीटा 1 है, देन एल्फा प्लस बीटा कैन बी पाई बाय 4, एल्फा प्लस बीटा कैन बी पाई बाय 4। ये वन ऑफ द मोस्ट इजी केस है जो अभी मैंने डिस्कस किया है। लास्ट सेशन में हमें डिस्कस कर लेना चाहिए था, लेकिन लास्ट सेशन काफ़ी लेंथी हो जाता है, इस वजह से सेशन 3 में चला गया ये। चलो अब नेक्स्ट केस ट्राई करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट केस है, लेट कोस ऑफ एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5, साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/13 इफ एल्फा एंड बीटा लाइज बिटवीन 0 and π/4, then find tangent of 2 alpha, find tangent of 2 alpha। यहां देखिए, हमें cos ऑफ एल्फा प्लस बीटा गिवन है एंड साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा गिवन है। 2 alpha कैन बी रिटन एज एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा माइनस बीटा, एंड tangent of 2 alpha can be written as tangent of alpha plus beta
प्लस अल्फा माइनस बीटा। यहां पर आइडेंटिटी यूज करेंगे टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, तो कितना बनाइए, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा, 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा। यहां पर ऑब्जर्व करिए कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यदि कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा 4/5 है, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, उसका ये एंगल सपोज करो अल्फा प्लस बीटा है, दिस वैल्यू इज 4, दिस इज 5, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड हमारे पास 3 हो जाएगा। नाउ ये वैल्यू जो हमें चाहिए टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगी यहां पर 3/4। और ऐसे ही जब हम दूसरा केस लेंगे, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा 5/13 है। अब देखिए ये एंगल सपोज करो अल्फा माइनस बीटा है, दिस इज 5, दिस इज 13, ये 12 हो जाएगा। और टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज 5/12। टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज 5/12। नाउ हमें साइन टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा भी पता है और टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा भी पता है, तो हम टेंजेंट ऑफ 2 अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए यहां से टेंजेंट ऑफ 2 अल्फा, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा 3/4, टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस 5/12, 1 माइनस 3/4, 5/12। अब देखिए यहां पर टेंजेंट ऑफ 2 अल्फा, एलसीएम न्यूमरेटर में 48 आया, 56 बनेगा, 56/48, 36 + 20। यहां पर 48 में से जब हम लोग 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 33/48। 48 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया, 33/48, ये कैंसल। तो टेंजेंट ऑफ 2 अल्फा 56/33, टेंजेंट ऑफ 2 अल्फा 56/33। ये इस क्वेश्चन को करने का वन ऑफ मेथड है। और इसको ऐसे भी अप्रोच किया जा सकता है, देखिए 2 अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, टेंजेंट ऑफ 2 अल्फा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 2 अल्फा कोस ऑफ 2 अल्फा, और साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा एंड कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए साइन आइडेंटिटी, साइन ऑफ ए प्लस बी आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। ये क्या बना, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा एंड कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, एंड डिनोमिनेटर कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब यहां देखिए कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा यदि 4/5 है तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा 3/5 हो जाएगा। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा यदि 5/13 है तो कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा 12/13 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा 3/5 कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा 12/13 प्लस कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा 4/5 साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा 5/13। नाउ डिनोमिनेटर कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा 4/5 कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा 12/13 माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा 3/5 एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा 5/13। अब यहां पर जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हमारे पास एग्जैक्टली सेम बनेगा, 36 + 20
56/65, 48 में से जब 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे 33/65, तो आंसर अगेन 56/33 बना हमारे पास। दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। चॉइस आपकी है, आप एक लोगों को कौन सी अप्रोच यहां पर फॉलो करनी है। इस केस में हो सकता है आपका 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। विद टाइम कैलकुलेशन टेम्परेमेंट बनाइए, ये 1-2 मिनट बच जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस है, इफ k इक्वल टू 1 डिग्री फाइंड समीशन n इक्वल टू 0 to 88 1 अपॉन कोस ऑफ n k कोस ऑफ n प्लस 1 k। जब भी इस टाइप की आइडेंटिटी है हमारे पास, देखिए डिनोमिनेटर में हमें क्या गिवन है, कोस ऑफ a इंटू कोस ऑफ b। इस टाइप के केस में हमें हमेशा साइन ऑफ a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। साइन ऑफ a माइनस बी 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी हमारे पास बाहर है ये, तो साइन ऑफ a माइनस बी साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b अपॉन कोस a कोस b। अब देखिए जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये बना 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस b, दिस बिकम्स 10a माइनस दिस वैल्यू बिकम्स कोस a, कैंसिल हो जाएगा 10b। इस टाइप से हम लोग अप्रोचेस यहां पर डेवलप करेंगे अपनी प्रैक्टिस के दौरान, जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल्स में आएंगे, हमारे क्वेश्चन बैंक में आएंगे। बट ये इस क्वेश्चन को करने की एक टेक्निक है। यहां पर देखिए एक एंगल एन के है और दूसरा एन प्लस 1 के। देखिए जब n प्लस 1 के में से n के सब्ट्रैक्ट करेंगे इट बिकम्स के, तो ये बनेगा हमारे पास समीशन n इक्वल टू 0 से 88 कोस ऑफ n के कोस ऑफ n प्लस 1 के, और न्यूमिनेटर में साइन ऑफ n प्लस 1 के माइनस n के, और डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन के। देखिए n इज वेरिएबल हेयर, k इज कॉन्स्टेंट। देखिए इनका डिफरेंस हमारे पास क्या है, k है ना, तो साइन k से हम लोगों ने प्रैक्टिकली मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 1 अपॉन साइन ऑफ k समीशन के बाहर आ गया, समीशन n इक्वल टू 0 to 88, तो न्यूमिनेटर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ऑफ n प्लस 1 के कोस ऑफ n के माइनस कोस ऑफ n प्लस 1 के साइन ऑफ n के अपॉन कोस ऑफ n के कोस ऑफ n प्लस 1 के। अब देखिए 1 अपॉन साइन ऑफ n के समीशन n इक्वल टू 0 to 88। देखिए साइन ऑफ n प्लस 1 के कोस ऑफ n के को जब डिवाइड करेंगे, कोस ऑफ n के कोस ऑफ n प्लस 1 के को टेंजेंट ऑफ n प्लस 1 के, और जब यहां पर डिवाइड करेंगे कोस ऑफ n प्लस 1 के कैंसल, टेंजेंट ऑफ n के। अब यहां पर डिफरेंस मेथड हमारे पास काम आ जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू बनी 1 अपॉन साइन ऑफ के, इट इज नॉट एन के, साइन ऑफ के 1 अपॉन साइन ऑफ के। देखो एन की जगह हम 0 पुट करेंगे, इट बिकम्स 10k माइनस tan 0 प्लस, जब n की जगह 1 पुट करेंगे यहां पर टेंजेंट ऑफ 2k माइनस टेंजेंट ऑफ k, जब n की जगह 2 पुट करेंगे टेंजेंट ऑफ 3k माइनस टेंजेंट ऑफ 2k, बीच में प्लस का साइन रहेगा इनके आगे, एंड जब n की जगह हम 88 पुट करेंगे लास्ट वैल्यू टेंजेंट ऑफ 89k माइनस टेंजेंट ऑफ 88k। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास कैंसिल होती चली जाएंगी, तो लास्ट में हमारे पास बचा 1 अपॉन साइन के एंड टेंजेंट ऑफ 89k। के हमें क्या गिवन है यहां पर, के हमें 1 डिग्री गिवन है, इट बिकम्स टेंजेंट ऑफ 89 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 1 डिग्री,
और टेंजेंट ऑफ 89 इज कोट ऑफ 1 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 1 डिग्री, तो ये बनेगा कोस ऑफ 1 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 1 डिग्री। फाइनल वैल्यू बिकम्स या तो tan 89 अपॉन साइन 1 या कोट 1 अपॉन साइन 1, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कोट 1 डिग्री कोसिकेंट 1 डिग्री और कोस 1 डिग्री साइन स्क्वायर 1 डिग्री। किसी भी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पर जो बेसिक आइडेंटिटी थी ये हमारे पास क्या थी, डिफरेंस मेथड जनरेट करना। यदि आप इसको डिफरेंस के फॉर्मेट में जनरेट करने में कामयाब हो गए तो ये क्वेश्चन काफी आसान है, अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलिए इसी के ऊपर बेस्ड हम थर्ड केस देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट केस है, इफ समीशन r इक्वल टू 1 से 88 टेंजेंट ऑफ r डिग्री टेंजेंट ऑफ r प्लस 1 डिग्री इक्वल टू कोट स्क्वायर 1 डिग्री माइनस k, वेयर k इज ए प्राइम नंबर, फाइंड k। यहां पर देखिए वी हैव टू इवेल्युएट टेंजेंट ऑफ r डिग्री टेंजेंट ऑफ r प्लस 1 डिग्री, इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस। जब r प्लस 1 में से r सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 1 बनेगा। नाउ हम आइडेंटिटी यूज करेंगे टेंजेंट ऑफ 1 डिग्री इज टेंजेंट ऑफ r प्लस 1 डिग्री माइनस r डिग्री, दिस इज टेंजेंट ऑफ a माइनस b, इट बिकम्स टेंजेंट ऑफ 1 डिग्री टेंजेंट ऑफ r प्लस 1 डिग्री माइनस टेंजेंट ऑफ r डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ऑफ r प्लस 1 डिग्री टेंजेंट ऑफ r डिग्री। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बना टेंजेंट ऑफ 1 डिग्री प्लस टेंजेंट ऑफ 1 डिग्री टेंजेंट ऑफ r प्लस 1 डिग्री टेंजेंट ऑफ r डिग्री इक्वल टू टेंजेंट ऑफ r प्लस 1 डिग्री माइनस टेंजेंट ऑफ r डिग्री। इस वैल्यू को हम राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। हमें चाहिए टेंजेंट ऑफ r प्लस 1 इंटू टेंजेंट ऑफ r, हमें ये वैल्यू चाहिए। नाउ टेंजेंट ऑफ r प्लस 1 डिग्री टेंजेंट ऑफ r डिग्री, ये बना टेंजेंट ऑफ r प्लस 1 डिग्री टेंजेंट ऑफ r डिग्री माइनस टेंजेंट ऑफ 1 डिग्री, यहां से राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे एंड डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 1 डिग्री। नाउ ये वैल्यू हमारे पास बनी 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ 1 डिग्री टेंजेंट ऑफ r प्लस 1 डिग्री माइनस टेंजेंट ऑफ r डिग्री एंड माइनस 1। नाउ ये हमारे पास एक केस जनरेट हो गया, डिफरेंस मेथड में आ गया। इसके बाद इसका आंसर निकालना हमारे पास काफी आसान हो जाएगा। टेंजेंट ऑफ r प्लस 1 डिग्री इंटू टेंजेंट ऑफ r डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ 1 डिग्री और मल्टीप्लाई विद टेंजेंट ऑफ r प्लस 1 डिग्री माइनस टेंजेंट ऑफ r डिग्री, और साथ में इसके माइनस 1 है। अब यहां पर ये डिफरेंस मेथड के फॉर्मेट में आ चुका है। यहां पर इसका आंसर निकालना हमारे पास काफी आसान हो जाएगा। अब हमें समीशन फाइंड आउट करना है। समीशन है r इक्वल टू 1 टू 88। जब हम इस पे समीशन अप्लाई करेंगे, समीशन r इक्वल टू 1 से 88 1 अपॉन टेंजेंट 1 डिग्री टेंजेंट r प्लस 1 डिग्री माइनस टेंजेंट ऑफ r डिग्री माइनस 1। नाउ दिस वन इज एडेड 88 टाइम्स, ये वैल्यू अलग से हम माइनस 88 लिख लेते हैं। tan 1 डिग्री कांस्टेंट है, इसको समीशन के हम लोग बाहर मेंशन कर लिया। जब r की वैल्यू 1 पुट करेंगे ये बनेगा टेंजेंट 2 डिग्री माइनस टेंजेंट 1 डिग्री। जब r की वैल्यू 2 पुट करेंगे प्लस tan 3 डिग्री माइनस tan 2 डिग्री, और जब r की वैल्यू 3 पुट करेंगे tan 4 डिग्री माइनस tan 3 डिग्री, और जब r की वैल्यू हम 88 पुट करेंगे टेंजेंट 89 डिग्री टेंजेंट 88 डिग्री। अब यहां पर देखिए ये बीच की सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी ऐसे डायगोनली, तो हमारे पास यहां पर बचेगा 1 अपॉन टेंजेंट 1 डिग्री
टेंजेंट 89 डिग्री माइनस टेंजेंट 1 डिग्री माइनस 88, टेंजेंट 89 इज कोट 1, तो ये वैल्यू बनी कोट 1 डिग्री अपॉन टेंजेंट 1 डिग्री माइनस 1, जब यह मल्टीप्लाई होगा tan 1 अपॉन tan 1 एंड माइनस 88, 1 अपॉन tan 1 इज कोट 1, तो ये बना कोट स्क्वायर 1 डिग्री माइनस 89 डिग्री। तो फाइनल वैल्यू बिकम्स कोट स्क्वायर 1 डिग्री माइनस 89 डिग्री, कोट स्क्वायर 1 डिग्री माइनस 89 सॉरी, तो के की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 89। इस क्वेश्चन का आंसर हम मार्क करेंगे 89। यह अगेन डिफरेंस मेथड बेस्ड क्वेश्चन है। हमने यहां पर आइडेंटिटी को यूज करके, कौन सी आइडेंटिटी, tan ऑफ a माइनस बी को यूज करके इस डेटा को डिफरेंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और इस पे समीशन अप्लाई किया। जो करंट जे एडवांस्ड का ट्रेंड है, जे मेंस का ट्रेंड है, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट कॉमन हो सकते हैं फ्यूचर में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप लोग लिख के प्रैक्टिस करते रहिए, जिनकी कैलकुलेशन 10 प्लस स्टेप्स की है। जिस क्वेश्चन की कैलकुलेशन 10 प्लस स्टेप्स की है, ऐसे क्वेश्चन की आप लिख के प्रैक्टिस करते रहिए। विद टाइम कैलकुलेशन टेम्परामेंट बन जाएगा और आप लोग जे मेंस में, जे एडवांस्ड में और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है हमारे पास, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 1 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन 5 डिग्री, साइन 89 डिग्री। इस केस को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, दिस इज साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन 4 डिग्री, साइन 88 डिग्री, साइन 89 डिग्री, अपॉन डिवाइड कर लेते हैं हम लोग इसको, साइन 2 डिग्री, साइन 4 डिग्री, साइन 6 डिग्री, साइन 88 डिग्री। नाउ न्यूमिनेटर हमारे पास सीक्वेंस में हो गया। अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा मीन्स साइन 89 डिग्री इज कोस 1 डिग्री, साइन 89 डिग्री इज कोस 1 डिग्री। साइन 89 को हम कोस 1 लिख लेते हैं, तो न्यूमिनेटर हमारे पास बनेगा साइन 1 डिग्री कोस 1 डिग्री। ऐसे ही साइन 2 डिग्री कोस 2 डिग्री, साइन 88 यूज कर लिया। ऐसे ही साइन 3 डिग्री कोस 3 डिग्री अप टू साइन 44 डिग्री कोस 44 डिग्री एंड साइन 45 1 अपॉन रूट 2 एंड डिवाइडेड बाय साइन 2 डिग्री, साइन 4 डिग्री, साइन 88 डिग्री। ये हमारे पास 44 प्रोडक्ट हैं। हर प्रोडक्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 44 अलग से हो गया। 2 साइन 1 कोस 1 साइन 2 इससे कैंसल, 2 साइन 2 कोस 2 साइन 4 इससे कैंसल, और ऐसे साइन 88 इससे कैंसल। तो हमारे पास ये वैल्यू बनी 1/2 की पावर 44 प्लस हाफ 1/2 की पावर 89/2। तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन टेक वैल्यू 1/2 की पावर 89/2, 1/2 रेज़ टू द पावर 89/2। बेसिक आइडेंटिटी बेस्ड केसेस, बेसिक आइडेंटिटी बेस्ड केसेस हम लोगों को यहां पर डिस्कस करनी है। ऐसे केसेस जहां पर आपको आइडेंटिटीज यूज करनी है और कैलकुलेशन 8-10 स्टेप्स के जाएं, ऐसे केसेस की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है जो आप लोगों का कैलकुलेशन टेम्परामेंट डेवलप करने में हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। अगला क्वेश्चन जे एडवांस्ड का एक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए यहां पर हम इसको रिकर्सन से, एक पैटर्न से प्रूव करते हैं। यह n की वैल्यू में 1 पुट करता हूं, n की वैल्यू 1 या n की वैल्यू 0 पुट करता हूं मैं, मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 0 1। तो हमारे पास आइडेंटिटी होनी चाहिए टेंजेंट ऑफ थीटा बाई 2 1 प्लस सिकेंड थीटा, एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये होना चाहिए tan थीटा। और यहां पर यदि
एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 2 रेज़ टू द पावर 1 2, ये आइडेंटिटी हमारे पास यहां तक होगी। टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2 1 प्लस सीकेंट थीटा 1 प्लस सीकेंट 2 थीटा टेंजेंट ऑफ 2 थीटा। और जब हम लोग n की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर तक जाएगा ये यहां तक, तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2 1 प्लस सीकेंट थीटा 1 प्लस सीकेंट 2 थीटा 1 प्लस सीकेंट 2 स्क्वायर थीटा टेंजेंट 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन। हम ये 3 केसेस प्रूव कर लेते हैं, फिर जनरल केस अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। यहां से देखिए, टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 एंड 1 प्लस सीकेंट थीटा इज 1 प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। सीकेंट को 1 अपॉन कोस हम लोगों ने मेंशन कर लिया यहां पर, तो ये बना हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड 1 अपॉन कोस 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन कोस थीटा। ये से कैंसल, सॉरी दिस इज साइन थीटा बाय 2, ये से कैंसल कोस थीटा बाय 2 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, दिस बिकम्स tan थीटा, दिस वैल्यू बिकम्स tan थीटा। साइन थीटा बाय 2 अपॉन कोस थीटा बाय 2 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, a कोस ऑफ थीटा बाय 2 कैंसल 2 कोस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 बिकम्स साइन थीटा एंड कोस थीटा, इट बिकम्स tan थीटा। तो यहां तक की वैल्यू हमारे पास tan थीटा हो गई है। tan थीटा बाय 2 1 प्लस सीकेंट थीटा बिकम्स tan थीटा। नाउ अब हम tan 2 थीटा प्रूव करेंगे, तो ये वैल्यू बनी tan थीटा और साथ में 1 प्लस सीकेंट 2 थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा। तो tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड 1 प्लस सीकेंट 2 थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा। नाउ हम इसको लिखेंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा एंड कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस 2 थीटा, ये से कैंसल 2 कोस थीटा साइन थीटा साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा, दिस वैल्यू बिकम्स टेंजेंट ऑफ 2 थीटा। नाउ ये हमारे पास सेकंड केस भी प्रूव हो गया, दिस वैल्यू बिकम्स टेंजेंट ऑफ 2 थीटा यहां तक। नाउ ये वाला केस हम लोग चेक कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये वैल्यू बनी tan 2 थीटा मीन्स साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा एंड 1 प्लस सीकेंट 4 थीटा 1 प्लस कोस 4 थीटा अपॉन कोस 4 थीटा, दिस इज टेंजेंट 4 थीटा होना चाहिए। ये प्रूव कर लेते हैं, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा 1 प्लस कोस 4 थीटा 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन कोस 4 थीटा 2 कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा, दिस इज साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा टेंजेंट ऑफ 4 थीटा एंड सो ऑन। और ऐसे ही हम जनरली कह सकते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2 1 प्लस सीकेंट थीटा 1 प्लस सीकेंट 2 थीटा 1 प्लस सीकेंट 2 की पावर n थीटा टेंजेंट ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n थीटा, दिस इज द जनरल केस। इसके ऊपर जेई में मल्टी करेक्ट में मोर देन वन आंसर ऑप्शन करेक्ट में क्वेश्चन आया था, बट मैंने जस्ट इसको प्रूव दैट केस में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आइडेंटिटी है। जैसे आप टेट सीरीज देंगे इस आइडेंटिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2 1 प्लस सीकेंट थीटा इज tan थीटा, ये एक हमारे पास बेसिक आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी का हमें यूज करना है। चलिए नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं। नाउ वी हैव 2 मोर आइडेंटिटीज जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी। tan ऑफ 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड कोट 2 थीटा
कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कोट थीटा। सपोज करो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ कोट ऑफ 7.5 डिग्री एंड tan 7.5 डिग्री। जे मीन्स में 2021 में शायद या 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, कोट ऑफ पाई बाई 24 की वैल्यू पूछी गई है, दैट इज कोट ऑफ 7.5 डिग्री। देखिए हम यहां पर इस वैल्यू के लिए थीटा को 15 डिग्री पुट कर लेते हैं एंड थीटा को हम लोग पुट कर लेते हैं 7.5 डिग्री एंड कोट ऑफ 7.5 डिग्री इज अल्फा, एक रियल नंबर अल्फा पुट कर लिया। नाउ दिस इज कोट 15, कोट 2 थीटा अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 अल्फा एंड कोट 15 इज 2 प्लस रूट 3। नाउ ये बना अल्फा स्क्वायर माइनस 1 2 के साथ 2 प्लस रूट 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस रूट 3 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अल्फा बनेगा माइनस बी इज 2 के साथ 2 प्लस रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 2 प्लस रूट 3 माइनस 4 ए सी इज प्लस 4 अपॉन 2a दैट इज 2। तो यहां पर जो हमारे पास अल्फा बना, हम यहां से ये 4 कॉमन ले लेते हैं तो बाहर आके 2 हो जाएगा, जो 2 कैंसिल हो गया, 2 प्लस रूट 3 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 रूट 3 एंड प्लस 1। तो अल्फा बिकम्स 2 प्लस रूट 3 प्लस माइनस 8 प्लस 4 रूट 3। हम लोगों को इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है एंड वी आल्सो नो 4 प्लस 2 रूट 3 इज रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो अल्फा हमारे पास बनेगा 2 प्लस रूट 3 प्लस माइनस रूट 2 बाहर आ जाएगा जब 2 कॉमन लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2 रूट 3। नाउ अल्फा इज 2 प्लस रूट 3 प्लस माइनस रूट 2 बाहर आ गया, रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। नाउ अल्फा हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 प्लस माइनस रूट 2 और साथ में रूट 3 प्लस 1, बट कोट ऑफ 0 डिग्री प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा एंड कोट ऑफ 7.5 डिग्री, देखिए कोट ऑफ 7.5 डिग्री इज मोर देन कोट ऑफ 15 डिग्री दैट इज 2 प्लस रूट 3, मीन्स यहां पर नेगेटिव साइन डिस्कार्ड हो जाएगा। तो अल्फा हमारे पास क्या है, कोट ऑफ 7.5 डिग्री 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 6 प्लस रूट 2, तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 4 प्लस रूट 6। ये वैल्यू बनी रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 4 प्लस रूट 6। नाउ कोट ऑफ 7.5 डिग्री बिकम्स रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 4 प्लस रूट 6 एंड ऐसे ही टेंजेंट ऑफ 7.5 डिग्री रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस रूट 4 प्लस रूट 6। ये आप लोगों का ये वैल्यू टेंजेंट ऑफ 7.5 डिग्री आप लोगों का ये होमवर्क क्वेश्चन है। आप लोग इसको बना के देखिए और इस आंसर को मैच कराइए, इससे आपकी एक्चुअल लर्निंग होगी। जब तक आप कॉन्सेप्ट को खुद नहीं बना के देखोगे तब तक आप इंप्रूव नहीं करोगे। नाउ नेक्स्ट केस है हमारे पास, वी नो साइन 2 थीटा
2 साइन थीटा कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 minus 2 sin square theta. Now we have to find sin 3 theta. ये बनेगा sin 2 theta plus theta means sin 2 theta cos theta plus cos 2 theta sin theta. Sin 2 theta 2 sin theta into cos theta, ये cos square theta हो गया. Sin theta and cos 2 theta is 1 minus 2 sin square theta. This value is 2 sin theta, 1 minus sin square theta, sin theta minus 2 sin cube theta. This is 2 sin theta and sin theta, 3 sin theta minus 2 sin cube theta and 2 sin cube theta minus 4 sin cube theta. Now we have sin 3 theta, 3 sin theta minus 4 sin cube theta. ऐसे ही जब हम cos 3 theta कैलकुलेट करेंगे, cos 2 theta plus theta means cos theta, cos 2 theta cos theta minus 2 theta sin theta. Cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1 into cos theta minus sin 2 theta, 2 cos theta sin theta into sin theta sin square theta. तो ये वैल्यू बनी हमारे पास 2 cos cube theta minus cos theta minus 2 cos theta एंड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. ये वैल्यू हमारे पास बनी 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा प्लस 2 कोस क्यूब थीटा, 2 कोस क्यूब थीटा, 2 कोस क्यूब थीटा, 4 कोस क्यूब थीटा एंड माइनस 3 कोस थीटा. वी हैव कोस 3 थीटा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा. ये हमारे पास सेकंड केस है. एंड थर्ड वैल्यू tan 3 थीटा, इसको हम लिखेंगे tan 2 थीटा प्लस थीटा, tan 3 थीटा, दिस वैल्यू इज tan 2 थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस tan 2 थीटा tan थीटा. नाउ tangent of 3 theta, tan 2 theta, 2 tan theta upon 1 minus tan square theta plus tan theta 1 minus 2 tan theta 1 minus tan square theta और साथ में tan theta. तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास tangent 3 theta. न्यूमिनेटर में एलसीएम 1 माइनस tan square theta, डिनोमिनेटर में एलसीएम 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कैंसिल हो जाएगा. इट बिकम्स 2 tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और यहां पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा. नाउ tan 3 थीटा, दिस इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा एंड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. ये हम लोगों ने 3 केसेस अभी लर्न की हैं. ये 3 केसेस क्या हैं हमारे पास? साइन 3 थीटा, पहला केस हमारे पास क्या था? साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. सेकंड केस कोस 3 थीटा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा. इसमें यहां पर देखो पहचान क्या है, जो क्यूब वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट 3 है, 4 है. क्यूब वाली टर्म का कोफिशिएंट 4 है. कोस में क्यूब वाली टर्म पहले आएगी
और साइन में क्यूब वाली टर्म बाद में आएगी। मैंने इसको एज ए स्टूडेंट ऐसे लर्न किया था। एंड थर्ड tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब हम इन आइडेंटिटीज का बेसिक यूज सीखेंगे, इन तीन आइडेंटिटीज का, अभी करंट सेशन में जो हमारे पास टाइम बचा है। नेक्स्ट केस है हमारे पास, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू हाफ। हम सेशन 1 में इसका यूज कर चुके हैं। फाइंड साइन 2 थीटा, कोस 4 थीटा एंड साइन 6 थीटा। जब हमें साइन थीटा इंटू कोस थीटा गिवन है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, वी कैन फाइंड साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1/4। ये वैल्यू हमारे पास 1 हो गई। 2 साइन थीटा कोस थीटा 1/4 माइनस 1। नाउ साइन 2 थीटा इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन 6 थीटा साइन ऑफ 3 इंटू 2 थीटा मीन्स 3 साइन 2 थीटा 4 साइन क्यूब 2 थीटा, साइन 3 थीटा माइनस 3/4 प्लस 1 माइनस 2 इंटू साइन 2 थीटा का स्क्वायर 9/16 प्लस 3 इंटू साइन 2 थीटा माइनस 3/4 माइनस 4 इंटू साइन क्यूब 27/64। ये प्लस साइन हो जाएगा। अब इस वैल्यू को मैं फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, इसको आप लोग खुद कर लीजिए। ये एक बेसिक केस हो गया, ये वैल्यू हमारे पास आसानी से आ जाएगी। तो हमने जस्ट ये ऑब्जर्व किया, जो साइन 6 थीटा था उसको साइन ऑफ 3 इंटू 2 थीटा में और कोस 4 थीटा को साइन ऑफ 2 थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे हमारा आंसर काफ़ी इजीली आ जाएगा। अब देखिए साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा tan 3 थीटा आइडेंटिटीज का हम फर्दर यूज देखते हैं, कैसे कैसे हम इनका यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 18 डिग्री कोस 18 डिग्री साइन 36 डिग्री कोस 36 डिग्री की। सपोज करो थीटा इक्वल टू 18 डिग्री एंड 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहां देखिए 5 थीटा को लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड 3 थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। हम दोनों तरफ यहां पर कोस लेंगे, कोस ऑफ 3 थीटा कोस ऑफ 90 माइनस 2 थीटा, कोस 3 थीटा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कोस थीटा। इस सारे में से एक कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बना 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 2 साइन थीटा। कोस स्क्वायर थीटा 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 2 साइन थीटा। तो ये वैल्यू बनी 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पर साइन थीटा, थीटा इज 18 डिग्री जो स्टार्टिंग में एज्यूम किया था। यहां पर जो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो साइन 18 डिग्री आएगी, और 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जो पॉजिटिव होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 अपॉन 8। नाउ साइन 18 डिग्री माइनस 2 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर रूट बनेगा 2√5 अपॉन 8। नाउ साइन ऑफ 18 डिग्री माइनस 1 प्लस √5/4 2 से डिवाइड कर लेंगे, -1 माइनस √5/4। ये वैल्यू नेगेटिव होगी, इसको हटा देंगे हम लोग। नाउ साइन ऑफ 18 डिग्री √5 - 1/4, दिस इज द वैल्यू ऑफ
साइन ऑफ 18 डिग्री, √5 - 1/4। यदि हमें साइन 18 पता है तो आइडेंटिटी यूज करेंगे cos 2 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा को जब 18 डिग्री पुट करेंगे हम लोग तो हमारे पास cos ऑफ 36 डिग्री 1 - 2 टाइम साइन 18 का स्क्वायर √5 - 1 का स्क्वायर अपॉन 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 1 - √5 - 1 का स्क्वायर 5 + 1 - 2 √5 अपॉन 8। तो हमारे पास एलसीएम 8 हो गया। 8 - 6 + 2 √5, 2 + 2 √5/8, √5 + 1/4। cos 36 becomes √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4। जैसे साइन 18 √5 - 1/4 आया, cos 36 बना √5 + 1/4। ये एक दूसरे के कंजुगेट पेयर्स हैं, साइन 18 एंड cos 36। साइन 18 हमारे पास बना √5 - 1/4, cos 36 बना √5 + 1/4। नाउ cos 18 डिग्री, दिस इज cos 18 डिग्री। यहां से देखिए cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, थीटा को हम 18 डिग्री पुट कर लेते हैं तो cos 36 √5 + 1/4 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री -1। तो यहां से देखिए 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री -1 इस तरफ ट्रांसपोज होगा, √5 + 1/4 एंड +1। जब हम यहां पर एलसीएम लेंगे √5 + 5 हो जाएगा 1 + 4। नाउ cos स्क्वायर 18 डिग्री 5 + √5/8, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। cos स्क्वायर 18 डिग्री 10 + 2 √5 अपॉन 16 एंड cos ऑफ 18 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 10 + √2 √5 डिवाइडेड बाय 4। cos ऑफ 18 डिग्री बना 10 + 2 √5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। और इन द सेम वे cos 2 थीटा यूज करके जब इसको लिखेंगे साइन 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, वहां से हम साइन 36 डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 10 - 2 √5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। ये दोनों वैल्यू एक दूसरे का कंजुगेट पेयर हैं। कौन कौन सी? cos 18 एंड साइन 36। ऐसे ही साइन 18 एंड cos 36 एक दूसरे का कंजुगेट पेयर्स हैं। यहां पर मैंने आप लोगों को सेशन 2 में भी बताया था, यदि थीटा की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में है, जो C से स्टार्ट होते हैं कोस और कोट, यदि उनकी वैल्यू इरेशनल आती है तो बीच में प्लस साइन आएगा कोस कोट थीटा में, और टेन थीटा एंड साइन थीटा में माइनस साइन आएगा। जैसे पहला एग्जांपल हम लोगों ने, जैसे अभी का एग्जांपल है साइन ऑफ 18 डिग्री √5 - 1/4 बीच में नेगेटिव है, तो कोस ऑफ 36 डिग्री √5 + 1/4 आया था। ऐसे ही साइन ऑफ 36 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 10 - 2 √5/4 एंड कोस ऑफ 18 डिग्री, यहां पर प्लस साइन बनेगा 10 + 2 √5/4। और ऐसे ही साइन ऑफ 15 डिग्री √3 - 1/2 √2, कोस ऑफ 15 डिग्री √3 + 1/2 √2, टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री 2 - √3, कोट ऑफ 15 डिग्री 2 + √3। ऐसे ही टेंजेंट ऑफ 22.5 डिग्री √2 - 1 एंड कोट ऑफ 22.5 डिग्री √2 + 1। ये वैल्यू डिस्कस हो चुकी है। टेंजेंट ऑफ 7.5 डिग्री
√2 माइनस √3 माइनस √4 प्लस √6 एंड ऐसे ही कोट ऑफ 7.5 डिग्री √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6 और ऐसे ही साइन 22.5 डिग्री कोस 22.5 डिग्री हम ये भी डिस्कस कर चुके थे। तो यहां पर ये चीज का ध्यान रखना है, जब एंगल 0 से π/4 के बीच में है, जो वैल्यू tan और साइन वाली है यदि इरेशनल है तो बीच में नेगेटिव साइन, कोस और कोट में बीच में पॉजिटिव साइन। इस मेथड को हम लोगों को जनरली याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास केस है, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ टेंजेंट 9 डिग्री माइनस टेंजेंट 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस टेंजेंट 81 डिग्री। देखिए हम यहां पर हमें ये पता है ये दोनों एंगल 9 एंड 81 कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हम इनको ऐसा लिख सकते हैं, टेंजेंट 9 डिग्री प्लस कोट 9 डिग्री माइनस 27 एंड 63 कॉम्प्लीमेंट्री है, टेंजेंट 27 डिग्री कोट 27 डिग्री। अब देखिए हमें ये आइडेंटिटी हम लोगों ने लर्न कर रखी है पहले, tan थीटा प्लस कोट थीटा सेशन 2 में 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा 2 टाइम कोसिकेंट 2 थीटा। नाउ tan 9 कोट 9, दिस वैल्यू इज 2 टाइम कोसिकेंट 18 डिग्री माइनस 2 टाइम कोसिकेंट 54 डिग्री। ये 2 हमने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन साइन 18 एंड 1 अपॉन साइन 54 एंड साइन 54 इज कोस 36 बिकॉज एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों। 2 इंटू 1 अपॉन साइन 18 डिग्री एंड 1 अपॉन कोस 36 डिग्री, 2 इंटू साइन 18 √5 माइनस 1/4 कोस 36 √5 प्लस 1/4। अब ये काफ़ी आसान हो गया, हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, 8 बार आ जाएगा, √5 माइनस 1 √5 प्लस 1, इनका प्रोडक्ट एलसीएम आएगा दैट इज 4 और न्यूमिनेटर बना √5 माइनस 1 माइनस √5 प्लस 1। ये वैल्यू इससे कैंसल, दिस वैल्यू बिकम्स 2 अपॉन 4 हाफ, ओवरऑल वैल्यू बिकम्स 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बन जाएगा 4। यहाँ पर हो सकता है कि मैंने कैलकुलेशन एरर कर दी हो, आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। बस मेरा आपको सजेशन ये है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन जहाँ की कैलकुलेशन 8, 10, 12 स्टेप्स तक की चली जाती है, उन क्वेश्चन की लिख के प्रैक्टिस करते रहिए। विद टाइम कैलकुलेशन टेम्परामेंट डेवलप हो जाएगा, जो आपको जे मेंस में, जे एडवांस में स्कोर करने में हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी लर्न करते हैं और उसका यूज देखते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। तो ये बनेगा हमारे पास साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 कोस थीटा माइनस कोस 60 1/2 साइन थीटा और इनटू साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 √3/2 कोस थीटा प्लस कोस 60 1/2 साइन थीटा, दिस इज 1। अब देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो ये बना साइन थीटा a स्क्वायर 3/4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहां से 1/4 कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा 3 कोस स्क्वायर थीटा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1/4 बाहर आ गया, दिस इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा एंड ये वैल्यू है साइन 3 थीटा, तो 1/4 साइन 3 थीटा।
तो मेरा सजेशन है कि आप लोग इस आइडेंटिटी को 2-3 बार बना के देख लेना, 2-3 दिन के इंटरवल पे, तो इस आइडेंटिटी को आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन 3 थीटा इंटू 1/4। ये हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, लेंथी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा। साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा। ऐसे ही कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा, कोस 60 प्लस थीटा, 1/4 कोस 3 थीटा। और जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे क्या बनेगा? ये टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा, टेन 60 प्लस थीटा, टेन 3 थीटा। जैसे मैं एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं, हमारे पास जैसे ये वैल्यू गिवन है, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। इट कैन बी साइन 10 डिग्री, साइन 60 माइनस 10 एंड साइन 60 प्लस 10, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा। हेयर थीटा इज 10 डिग्री, तो ये बनेगा 1/4 साइन 3 थीटा, साइन 30, 1/4 साइन 30 इज हाफ, दिस इज 1/8, दिस वैल्यू बिकम्स 1/8। तो अब हम जो नेक्स्ट 10-15 मिनट जो क्वेश्चंस करेंगे, अगले 4-5 क्वेश्चंस, वो इन 3 आइडेंटिटी के यूज के ऊपर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है हमारे पास, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री अप टू साइन 170 डिग्री। देखिए मैं इस डेटा को डिटेल में लिखता हूं। पहली वैल्यू है साइन 10, देन साइन 20, देन साइन 30, देन साइन 40, देन साइन 50, देन साइन 60, देन साइन 70, साइन 80, साइन 90, साइन 100, साइन 110, साइन 120, साइन 130, साइन 140, साइन 150, साइन 160, साइन 170। दिस वैल्यू बिकम्स 1। प्रोडक्ट में इसका कोई यूज नहीं है। देखिए साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। यहां देखिए जब थीटा को हम लोग 170 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 170 इक्वल टू साइन 10, साइन 170 इक्वल टू साइन 10। जब थीटा को हम 160 पुट करेंगे, साइन 160 इक्वल टू साइन 20। नाउ साइन 30 एंड साइन 150 दोनों वैल्यू हाफ हो जाएंगी। ये वैल्यू हाफ है तो ये भी हाफ है, दोनों इक्वल हैं। नाउ साइन 140 इक्वल टू साइन 40 इक्वल टू साइन 140। नाउ नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है साइन 50 इक्वल टू साइन 130 और साइन 60 यदि √3/2 है तो साइन 120 भी √3/2 है। और लास्ट वैल्यू साइन 100 एंड साइन 80 दोनों इक्वल हैं। साइन 110 एंड साइन 70 दोनों इक्वल हैं, एंड साइन 80 एंड साइन 100 दोनों इक्वल हैं। तो हमारे पास ये केसेस हो गए। तो हम ऑब्जर्व करेंगे √3/2, √3/2, ये दोनों वैल्यू √3/2, इनका प्रोडक्ट 3/4, 1/2, 1/2, 1/4, 3/2 की पावर 4, 2 1 2 3, और यहाँ पर 4 बार मल्टीप्लाई हो चुका है। साइन 10, साइन 20, साइन 10 डिग्री, साइन 20, साइन 40, साइन 50, साइन 70, साइन 80, साइन 100, 110, 130, 140, 150, 160, 170, इस सारी का स्क्वायर।
अब देखिए साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा, यदि थीटा 10 है, और साइन 60 प्लस थीटा, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनी, 3/2 1/4 साइन 30 इंटू साइन एल्फा साइन 60 माइनस एल्फा साइन 60 प्लस एल्फा, साइन एल्फा एल्फा 20 है, 60 माइनस 20 साइन 40, 60 प्लस 20 साइन 80, 1/4 साइन 60 इसका स्क्वायर। तो ये वैल्यू बनी हमारे पास 3/2 2 की पावर 2 2 की पावर 2 1/2 साइन 30 1/2 साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर। नाउ ये वैल्यू बनेगी √3 का स्क्वायर 3 3 3 जा 9 अपॉन 2 की पावर 4 5 6 का स्क्वायर 12 एंड 4 16 9/2 जो हमारे पास प्रोडक्ट था साइन 10 डिग्री साइन 20 डिग्री से साइन 170 डिग्री, दिस वैल्यू बिकम्स 9/2 दिस वैल्यू बिकम्स 9/2 अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। यहां पर नेक्स्ट केस हो सकता है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 12 डिग्री साइन 24 साइन 36 साइन 48 साइन 60 साइन 72 साइन 84। इस प्रोडक्ट की हमें वैल्यू बतानी है। ये थोड़ा मुश्किल केस है पहले वाले के मुकाबले, बट नाउ इजी बिकॉज इसमें यूज होने वाली सारी आइडेंटिटीज में डिस्कस कर चुका हूं। साइन 60 दिस वैल्यू इज √3/2। नाउ साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, साइन 12 48 साइन 60 माइनस 12 एंड 72 साइन 60 प्लस 12। अगेन साइन 24 साइन 36 माइनस 24 60 प्लस 24 60 माइनस 24 साइन 24 डिग्री साइन 60 माइनस 24 साइन 60 प्लस 24। तो ये वैल्यू बनेगी √3/2 1/4 साइन 3 थीटा एंड 1/4 साइन 72 डिग्री। अब देखिए साइन 36 एंड साइन 72 इच कोस 18, तो ये बना √3/2 इंटू 4 इंटू 4 32 साइन 36 10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई 4 कोस 18 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 4। नाउ √3/2 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 4 2⁻9। ये स्क्वायर रूट में क्या बनेगा, a माइनस बी a प्लस बी 100 माइनस 20 80। तो ये वैल्यू बनी √3/2 2 की पावर 9 80। दिस इज 16 इंटू 5 4√5 2 स्क्वायर इंटू √5। तो हमारे पास ये वैल्यू बनी √15/2⁻7। तो हमारे पास यहां पर वैल्यू में सात वैल्यू प्रोडक्ट में थी, तो आंसर बना √15/2⁻7 128। ये थोड़ा मुश्किल केस है। यहां पर साइन 36 साइन 72 मीन्स कोस 18 की वैल्यू यूज करनी है, बट इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं सारी आइडेंटिटी यूज कर चुका था, डिस्कस कर चुका था, तो ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए था। नेक्स्ट केस हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। नेक्स्ट केस है फाइंड वैल्यू ऑफ 1 प्लस कोस ऑफ π/9 1 प्लस कोस ऑफ 3π/9 1 प्लस कोस ऑफ 5π/9 1 प्लस कोस ऑफ 7π/9। नाउ π/9 इक्वल टू 20 डिग्री, तो पहली वैल्यू बनी 1 प्लस कोस 20 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। 1 प्लस कोस 60 इज 1/2, दिस इज कोस ऑफ 100 डिग्री। 1 प्लस कोस ऑफ 100 डिग्री, दिस इज 1 प्लस
cos of 140 degree. Now this value is 3/2 और आइडेंटिटी यूज करें 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा. नाउ दिस इज 2 कोस स्क्वायर 10 डिग्री, ये वैल्यू बनी 2 कोस स्क्वायर 50 डिग्री, ये वैल्यू 2 कोस स्क्वायर 70 डिग्री. एक 2 इससे कैंसल, 4 3 जा 12, कोस ऑफ 10 डिग्री कोस ऑफ 50 डिग्री कोस ऑफ 70 डिग्री होल स्क्वायर. नाउ दिस इज कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा एंड कोस ऑफ 60 प्लस थीटा का स्क्वायर टाइप हो गया ये, और ये थीटा 10 डिग्री है, तो दिस वैल्यू बिकम्स 12 टाइम 1/4 कोस 3 थीटा कोस 30 डिग्री का स्क्वायर. तो हमारे पास फाइनल आंसर बना 12 डिवाइडेड बाय 16, कोस 30 इज √3/2, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4. नाउ दिस इज 4 इंटू 3 12, आंसर बिकम्स 9/16. यहां पर 4 वैल्यूज प्रोडक्ट में थी, 9/2 की पावर 4. तो इस टाइप के हमारे पास बेसिक केसेस हो सकते हैं जो इन बेसिक आइडेंटिटीज के ऊपर आइडेंटिटी पे बेस्ड है. बस हमें इन केसेस की प्रैक्टिस करनी है. अब यहां पर मैं 2 होमवर्क क्वेश्चन मेंशन करता हूं, आप उन 2 होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करना और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना विद योर लॉजिक. मैं आप लोगों को शॉर्ट रिप्लाई करूंगा. इफ थीटा इक्वल टू 5 डिग्री, फाइंड वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा अपॉन 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा अपॉन 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर. एंड दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है, सेकंड होमवर्क क्वेश्चन है, जो फंक्शन f है उसका डोमेन है r -(-1 to 1) और को डोमेन है ऑल रियल नंबर. f ऑफ कोस 4 थीटा इक्वल टू 2 अपॉन 2 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा. थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/4. वी हैव टू फाइंड f ऑफ 1/3. वी हैव टू फाइंड f ऑफ 1/3. एंड थर्ड होमवर्क क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ कोस 24 डिग्री, कोस 48 डिग्री, कोस 72 डिग्री, कोस 96 डिग्री, कोस 120 डिग्री, कोस 144 डिग्री, कोस 168 डिग्री. We have to find value of cos 24, cos 48, cos 72, cos 96, cos 120, cos 144, cos 168. आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, फिर मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा. और अगले सेशन में मैं इन 3 क्वेश्चन को पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद आगे सेशन स्टार्ट होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस. हैप्पी लर्निंग विद अस.